हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे भाइयों आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जेकेएसएसबी की तरफ से अभी तक कुछ रिस्पांस भी नहीं दिखा है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हमें जो करना चाहिए था, कैंपेन वगैरह करना चाहिए था, वो भी नहीं दिख रहा। क्योंकि मैं एक्स जो है ट्विटर का हैंडल है वो देख रहा हूँ बार बार, कोई भी जो है रैंकिंग में अपना नहीं दिख रहा है जेकेएसएसबी के रिलेटेड। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, सिंगल बंदे के करने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। जितने भी भाई हैं अपने साथ जो भी कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, वो सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सभी एक साथ मिलके कुछ करो। ठीक है, एक कोई टाइम रख लो, उस टाइम पे कैंपेन वगैरह स्टार्ट करो। ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि ज़्यादा, 4-5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, पेपर दिया है। 10-20 हज़ार बच्चे अगर एक साथ ट्वीट करते हैं ना, तो वो टॉप ट्रेंडिंग में आ जाती है वो चीज़। ठीक है, तो उतना सा करने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा भी नहीं। आप सभी भाई एक चीज़ करो कि कमेंट नीचे ओपन रहते हैं ना, कमेंट में सिंपल एक टाइम बता दो कि किस टाइम हम सभी कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइम पे सभी बच्चे जब एक्टिव हो सकते हैं, उस टाइम पे कोई 2 हैशटैग पकड़ के और सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर को और जेकेएसएसबी को मेंशन करके हम अपनी बात जो है उनके तक रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि तभी कुछ हो पाएगा। अगर भाई ऐसे बैठे रहेंगे जैसे सिर्फ बातें करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। फिर होगा क्या, फिजिकल की डेट आ जाएगी, फिजिकल के बाद मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के बाद सिलेक्शन भी हो जाएगा और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। एक्चुअल में होता क्या कि देखो, गलती कुछ बच्चों की होती है। कुछ बच्चे होंगे जो काबिल नहीं होंगे, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50 लगा लो, उनकी वजह से बाकी जो 3-4 लाख बच्चा है उनको भी ये चीज़ से सफ़र करना पड़ता है। अब जैसे कि ऐसा तो नहीं है कि सभी बच्चों ने गलत किया होगा एग्ज़ाम में, कुछ ही बच्चे होंगे जिन्होंने किया होगा, बट उसकी वजह से क्या होगा कि बाकी को जितने रिक्रूटर हैं, ठीक है, उन सभी को कैसे स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। क्योंकि री एग्ज़ाम की डिमांड होगी, डेफिनेटली होगी, क्यों नहीं होगी। क्योंकि मोस्टली बच्चे तो चाहते ही हैं कि कोई मौका मिले हमें। ठीक है, तो री एग्ज़ाम की डिमांड होगी, तो री एग्ज़ाम से नुकसान होगा, फिर से दोबारा से वो सर्कल सारा शुरू होगा। फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, 1 महीना टाइम तो लगेगा, 1 महीना फिर तैयारी करेंगे, फिर शुरू होगा, फिर पेपर देंगे, फिर रिज़ल्ट आएगा, तो वो ये लंबा प्रोसेस हो जाता है ना। तो ये कुछ अभी ऑप्शंस हैं, अभी करना तो है ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राई कर रहे हैं कि एक आप मेरे सभी भाई रिक्वेस्ट करके कि एक टाइम टेबल बता दो कि जिसमें आप सभी कंफर्टेबल हो जाओ बताने के लिए। नीचे कमेंट में टाइम बता दो, देन उसके बाद जो है वो फिजिकल टाइप करके वो भी हम देख लेंगे कि कब तक जो है कंडक्ट हो सकता है। जेकेएसएसबी पे दिन ब दिन ना भरोसा जो है वो उठता जा रहा है। एक तो 5-6 साल के बाद इनकी रिक्रूटमेंट आ रही है, और 5-6 साल के बाद रिक्रूटमेंट आने पर भी ऐसी धांधली हो रही है। और 4,000 पोस्ट है सारी, ऐसा भी नहीं कि 30-40 हज़ार पोस्ट ले रहे हो तुम, 4,000 पोस्ट है, उसमें भी ऐसी धांधली कर रहे हो, तो भाई कैसे चलेगा। ये तो मतलब सीधा सीधा बच्चों के साथ खिलवाड़ वाली बात हो रही है। मैं अभी भी ना, देखो एक चीज़ आप सभी से कहना चाहूँगा मेरे भाई, ठीक है, माइंड नहीं करना है। जेकेएसएसबी के भरोसे मत बैठो, जो सच बात है। किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, बैंकिंग की कर लो, एसएससी की कर लो, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, सभी में 10th पास पे निकलते हैं, 12th पास पे निकलते हैं। क्लैरिकल कर लो यार, ठीक है, एसएससी में जीडी की कर लो, बेस्ट है। इसमें एक तो 5-6 साल के बाद रिक्रूटमेंट निकलेगी, 5-6 साल के बाद, उसके बाद भी इसमें धांधली होगी, कुछ ना कुछ होगा। जैसे लास्ट टाइम का एसआई का पेपर लगा लो भाई, 4 साल के बाद रिजल्ट आया, 3 बार पेपर होके कैंसिल हुआ था। ठीक है, ऐसी चीज़ें चलती हैं। तो मतलब जो बच्चे ऑलरेडी कॉर्नर पे होंगे, जिनकी ऑलरेडी एज ओवर होने वाली होगी, वो क्या करेंगे, उनके पास क्या ऑप्शन रहेगा दूसरा। ठीक है ना, वो इसी के भरोसे बैठे रहेंगे कि नहीं यार, नहीं यार, इसमें आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। वो किसी दूसरे एग्जाम की तरफ भी नहीं जा पाएंगे फिर। और जब दूसरे की तरफ नहीं जाएंगे, इसी के भरोसे रहेंगे, लास्ट में पता चलेगा इसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, जब उसका नंबर नहीं आया, चलिए जी, फिर ना कोई ऑप्शन बचेगा उसके पास, ना कुछ करने योग्य बचेगा वो बंदा। इस तरह की चीज़ें जो है, इनसे बचो। जेकेएसएसबी में कहता हूँ कि इसको सेकंड चॉइस रखो, जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स जो हैं, ठीक है। अगर कहीं दूसरे में नहीं होता तो इसमें ट्राई करते रहो, बट टोटली इस पर डिपेंड मत हो जाओ। क्योंकि आप सभी देख रहे हो, लाइव चीज़ें चल रही हैं आप सभी के सामने, कि कितना कितना लंबा टाइम जो है एक कांस्टेबल की पोस्ट के लिए लग जाता है। और इवन कि इसमें कट ऑफ भी हाई जाता है एज़ कम्पेरेटिवली सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस चीज़ का जो है वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। देखो, और एक चीज़ की डिमांड्स के रिलेटेड, की डिमांड कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंपेन जो मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर जब फिजिकली भी बच्चे करेंगे बहुत सारे, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि जेकेएसएसबी के ऑफिस के बाहर मत जाओ, सीधा ट्राई करो सीएम हाउस पे मिल जाए तो बढ़िया। क्यों? क्योंकि न्यू गवर्नमेंट है, और जब भी कोई नया पावर में आता है तो वो नहीं चाहता कि नए नए में हमें कुछ दाग धब्बे लगे, हमारी इज्जत पे ऐसा कुछ हो। तो ट्राई करो सीएम से अप्रोच हो जाए, तो सीएम जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, वो जल्दी से इसको मैटर को सॉल्व करेंगे। और सबसे मेन बात मेरे भाई, डिमांड में एक चीज़ क्या होनी चाहिए कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना चाहिए, सीबीटी जिसे बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए। उसमें क्या है, उसमें जो चोरी चकारी का काम जो है वो कम हो जाता है काफ़ी हद तक। ठीक है, काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाता है एज़ कम्पेरेटिवली ओएमआर बेस्ड। ओएमआर पे क्या है कि तुम छोड़ के आ जाओ, किसी तरह से आ जाओ, किस 50 तरह के यार स्कैम्स हो जाते हैं। ठीक है, एक सीबीटी की डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि सभी जो है सीबीटी कर रहे हैं। एक जेकेएसएस भी अभी तक ओएमआर बेस्ड करती है पेपर।
ठीक है। और फिर सबसे ज़्यादा धांधली भी इसी में होती है, और बच्चों का फ्यूचर जो है भाई दिन ब दिन जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यार ऐसी हालत है ना जम्मू कश्मीर में कि एम्प्लॉयमेंट रेट आगे कितना कम है। अभी जैसे देखो, अब श्राइन बोर्ड की भर्ती हो रही है, 6-7 हज़ार पोस्ट है उसमें, और 60-70 हज़ार के करीब बच्चा वहाँ पे देखने को पहुँचा हुआ है रनिंग, ठीक है। 6-7 हज़ार भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, आई थिंक इससे भी कम है। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, और ये चीज़ सीबीटी की डिमांड एक मस्ट होनी चाहिए कि भाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है ये होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना जो है क्लैरिटी नहीं आएगी, ठीक है। ओएमआर बेस पे ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये कंटिन्यू रहने वाली चीज़ें हैं। इनके अगर इनके फॉर्म की फ़ीस देखी जाए, सबसे ज़्यादा फॉर्म की फ़ीस होती है, ठीक है। 700, 600, 700, इवन कि बाकियों में क्या होता है कि चलो SC ST को थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है, 50 रुपये हो जाएगी या 0 हो जाएगी। इसमें कोई SC ST नहीं, कोई कुछ नहीं देखते, 600-700 रुपये सभी से लेंगे ही लेंगे। और फैसिलिटीज़ क्या देंगे? कुछ नहीं भाई, बैंकिंग के लेवल की फ़ीस ले रहे हैं ये, ठीक है। 600-700 रुपये ले रहे हैं, और फैसिलिटीज़ के नाम पे कुछ नहीं दे रहे। इवन कि एक कंप्यूटर लैब तक नहीं ये प्रोवाइड करवा पा रहे, ठीक है। OMR बेस्ड करवा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों का भी थोड़ा सा JKSSB को भी सोचना चाहिए, और हमारी भी ये डिमांड होनी चाहिए कि एटलीस्ट अगर तुम यार इतनी फ़ीस ले रहे हो, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म की, तो कम से कम फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करवाओ। और जिन जगहों पे सेंटर बनाए हुए हैं, कम से कम वहाँ की जो चेयरें थी उन्हीं को सेट कर लेते। चेयरें टूटी हुई हैं, कैमरे थे नहीं, बेंच टेढ़े मेढ़े बिखरे हुए थे, ठीक है। ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए, बट चलो क्या कर सकते हैं, अभी सारी बात आएगी CM के हाथ में, ठीक है। क्योंकि पहले तो चलो मान लेते कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है, गवर्नर रूल था। अभी CM है, CM सब चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा कुछ हो जाए। और एक चीज़ और मेरे भाई, सभी बच्चे, फिर से लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि टाइम एक मेंशन करके बता दो कि किस टाइम पे आप सभी लोग कंफर्टेबल हैं, उस टाइम पे हम जो है वो कैंपेन वगैरह स्टार्ट करेंगे। और बाकी के जितने भी हैं, ठीक है, मेंटर्स जितने भी हैं, उन सभी से भी रिक्वेस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर ऐसे करके एक कोई ट्विटर कैंपेन वगैरह स्टार्टिंग में चला लो। देन उसके बाद बच्चे जब इकट्ठे हो जाएंगे सारे, देन उसके बाद फिजिकली मार्च जो है उसकी तरफ जा सकते हैं हम, ठीक है मेरे भाई। इस चीज़ का ध्यान रखना। और मेन चीज़, हमारे पास एविडेंस में भी लगभग 8-10 बच्चों के नाम दिख रहे हैं, 8-10 बच्चों के। ट्राई करो, और भी बहुत सारे होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8-10 बच्चों की बात है, और भी बहुत सारे होंगे इसमें, ठीक है। छुपे रुस्तम होंगे बहुत सारे। ये तो वो कुछ बच्चे थे जिनको नकल नहीं करने आई, ये इसलिए फंस गए, ठीक है। इनको अकल नहीं थी, अगर अकल होती तो ऐसा होता कि 40-50 रैंक पे आ जाते, तो तब इतना शक नहीं होता। भाई एक तरफ तुम बिल्कुल 0 पे हो, 5-6 नंबर हैं, और दूसरी तरफ तुम टॉपर बन रहे हो, और टॉपर भी उस एग्ज़ाम में जो हार्ड है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन का 40 नंबर का जो सिलेबस था वो इतना टफ है भाई, ठीक है। अगर वो 60 का था, 60 वाले में तुम 100 में से 5 ला रहे हो, और इस 60 में और जो 40 का अलग से टेलीकम्युनिकेशन में आएगा, उसमें तुम 88, 91 ला रहे हो, ठीक है। तो इन्होंने खुद ही शक पैदा करवा दिया कि भाई हमारे में अकल नहीं है, हमें नकल नहीं करने आई है। तो चलो, अब जो भी हुआ है, फ़िलहाल जो अभी हमारे हाथ में है, जो कर सकते हैं उतना सा हम ट्राई करेंगे। बाकी भगवान भरोसे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, बट ट्राई करना हमारा हक है, वो करेंगे। नहीं तो भाई होगा क्या, अगर अभी नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, क्योंकि यही चीज़ कंटिन्यू रहेगी, फिर ये चीज़ दबती रहेगी, आवाज़ दबती रहेगी, ये चीज़ कंटिन्यू होती रहेगी। जिसका हक है, जिसको मिलनी चाहिए, जिसको जॉब की ज़रूरत है, उसको मिल नहीं रही, ठीक है। जॉब मिलनी चाहिए किसको? जिसके पास सोर्स नहीं है इनकम का, जिसके फादर किसान हैं, मज़दूर हैं, कुछ कर रहे हैं उनको। बट जॉब ले कौन रहे हैं? जिनके ऑलरेडी पावर में हैं, जिनके पास आगे पैसा है, वो और पैसा दे रहे हैं और अपनी जॉब सिक्योर कर रहे हैं, जो कि गलत चीज़ हो रही है ना। जहाँ तो तुम भाई काबिल बन जाओ, उस काबिल कि तुम लड़के जॉब ले लो, पर लड़ नहीं सकते वो, ठीक है। मेहनत इतने होते नहीं हैं जितने कि मिडिल क्लास बच्चे जो हैं, पुअर बैकग्राउंड से जो आते हैं वो होते हैं, उतनी उनके साथ मेहनत नहीं कर पा रहे। इसलिए क्या कर रहे हैं कि पैसे की मार लगा के उनसे जो है उनकी सीटें ली जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें देखना पड़ेगा, नहीं तो यही चीज़ जो है वो कंटिन्यू होती जाएगी। बाकी एट द एंड मैं फिर से कहूँगा मेरे भाई, सभी से रिक्वेस्ट करो कि एक बार मिलकर सभी बच्चे, जहाँ सभी मेंटर्स जो हैं, सभी अपने अपने टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह जो भी हैं उन पर एक बार अनाउंस कर दो कि एक फ़िक्स टाइम रख लो। मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा कौन सा फ़िक्स टाइम है, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन से टाइम पर रखें, ठीक है। और अपनी सजेशन ज़रूर देना कि अगर आपको लगता है कि कोई और चीज़ ऐड ऑन करनी चाहिए, जैसे एविडेंस थोड़े और होने चाहिए, या कुछ भी, वो चीज़ें ज़रूर बता देना, ठीक है मेरे भाई। चलो, जय हिंद एवरीवन, टेक केयर।